हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस के लिए 2023 का साल कैसा रहेगा। ये एक ईयरली प्रिडिक्शन है, वार्षिक राशिफल है वृश्चिक राशि का। यहाँ हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे अगले साल की, और ये भी देखेंगे कि वृश्चिक राशि के पूरे साल को अगर हम क्वार्टरली एनालाइज करें तो क्या सारी चीज़ें, क्या सारे इवेंट्स हो सकते हैं और वो किस क्वार्टर में होंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी अपने साल को बांट के काम करने में कि कौन सा क्वार्टर आपके लिए ज़्यादा ब्लेसफुल रहेगा। और यहाँ पे हम आपकी ब्लेसिंग्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि लव लाइफ में स्पेसिफिकली आपके साथ क्या सब हो सकता है 2023 में। गाइज, अपनी एनर्जीज़ को मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र साधन है आपकी और मेरी एनर्जीज़ को जोड़ने का। और इसके अलावा मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए 2023 की ओवरऑल जनरल एनर्जीज क्या है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, एज ये एक जनरल रीडिंग है तो इसे ओपन माइंड के साथ देखिए। अगर कोई भी मुझे नेगेटिव मैसेज भी मिलता है तो मैं यहाँ पे उन मैसेजेस को आपको देने के लिए ही आई हूँ, इसलिए देती हूँ, इसलिए नहीं दूंगी कि आप डिप्रेस हो जाएं या आप परेशान हो जाएं या आपको परेशान करने में मुझे कोई मज़ा आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं आपको यूनिवर्स के थ्रू कन्वे करूँगी। आपको सिर्फ गाइडेंस फॉलो करके उससे बचना है, उस खराब एनर्जी से, या अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है और जो होए उसको ऐसा मान के कि ये डेस्टिनी में था और छोड़ देना है। क्योंकि पूरा साल बहुत अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हों, ये पॉसिबल भी नहीं है और ये कार्ड्स में आता भी नहीं है। लेट्स चेक वृश्चिक राशि के आपके लिए क्या सारे एनर्जीज रहेंगी 2023 के अंदर। वी हैव कॉर्निकोपिया, वाओ। सो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। वी हैव एक्शन एंड वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ। वृश्चिक राशि, आपको तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं। और बॉटम में है अटैचमेंट। मेरे ख्याल से जो कॉर्निकोपिया की एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं। शायद आपको 2023 में कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, या अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, या ऐसी जॉब चाहते हैं अपने लिए जहाँ पे आप स्टेबल हो, जहाँ आपको बार बार सोचना नहीं पड़े पैसे को लेकर के। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में 2023 से, और उसी के लिए मुझे आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो। नए साल में आप काफ़ी मेहनत करने वाले हो। ऐसे नहीं हो कि हाथ पे हाथ धर के और इंतज़ार कर उठने वाले हो कि क्या होगा। आप बिल्कुल हर चीज़ पे जो गोल आपके हैं उसके लिए जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो आप लोगे 2023 में। काफ़ी पावरफुल और करेजियस दिख रहे हो विद दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। किसी भी चीज़ में हार नहीं मानने वाले हो। हाँ, थोड़े बहुत ऑब्सेशन, थोड़े बहुत अटैचमेंट्स आपके हैं जिनसे आप नहीं निकल पाते, बट हमें टैरो बताएंगे कि क्या सिचुएशन बनेगी। अभी मुझे यही दिख रहा है वृश्चिक राशि की, आप यही कोशिश करोगे कि जो आप सोच रहे हो और जो प्रैक्टिकली हो रहा है उनमें कुछ चीज़ें फ़र्क नहीं रहे। आपके एक्शन आपके प्रैक्टिकल लेवल पे हो। आप सिर्फ एक होता है ना, सपनों की दुनिया में ना जी करके प्रैक्टिकल फ्रंट पे काम करने वाले हो 2023 में, क्योंकि आपको ये सब चाहिए। यस, आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो और खुद के दम पे लाना चाहते हो। 11 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 17 या 8 नंबर, 50 या 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फरवरी का महीना, अगस्त का महीना, जुलाई का महीना, नवंबर का महीना और मई का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है 2023 में भी, और मे बी 2022 में भी ये महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट रहे हों। नाउ लेट्स चेक कि टैरो से क्या मैसेज आते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए।
सो देखिए 2023 में आपकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आएगा। अभी शायद आपकी एनर्जीज़ अप डाउन कर रही हैं। शायद आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो वृश्चिक राशि, या आप नए नए स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। आप खुद भी एक रेकी हीलर, टैरो रीडर हो सकते हो। आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हुए हैं पिछले दिनों और आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया हो शायद। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में टेम्परेरी हैं, लेकिन आप उन्हें एन्जॉय भी कर रहे हो अपनी सिचुएशंस को। आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आप चाहते भी बहुत कुछ हो अपनी ज़िंदगी से, लेकिन वो सब चीज़ें शायद आपके पास नहीं हैं, या आप उन चीज़ों को अभी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी और सिचुएशन में फंसे हुए हो। लेकिन जो भी आपके पास है उसे आप अभी एंजॉय कर रहे हो, और आप हमेशा से ऐसे ही रहे हो कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं एटलीस्ट आप उन्हें एंजॉय कर लो। चाहते आप बड़ा ही हो, मैनिफेस्ट आप बड़ा ही करते हो, बट अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप उसको डिवाइन पे सरेंडर करके और फिर जो मिलता है उसे एंजॉय कर लेते हो। 2023 में आप किसी न किसी सिचुएशन में अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा अटैच फील करोगे, यानी किसी को लेकर के बहुत इमोशनल होना, किसी सिचुएशन को लेकर के उसको पकड़ के रखना, उस चीज़ को छोड़ नहीं पाना, ये सारी चीज़ें आपकी सिचुएशन में आएंगी। लेकिन जब आप एक बार चीज़ों को छोड़ दोगे तो फिर आप बिल्कुल हमेशा के लिए उन्हें लेफ्ट आउट कर दोगे और वहाँ से आगे बढ़ जाओगे। सो 2023 की जो एनर्जीज़ हैं वो यही है कि थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी कुछ चीज़ों को, कुछ इमोशंस को, कुछ इमोशनल सिचुएशंस को छोड़ने में, वहाँ से मूव ऑन करने में, या उनको ना संभाल पाने में। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप उन्हें संभाल लो, आप उन्हें समेट लो, चीज़ों को सही कर लो। लेकिन एट द एंड आपको विजडम मिलेगी, लेसन मिलेंगे, और आपको ये समझ आएगी कि कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही ज़्यादा ईजी होता है। तो आप उन्हें छोड़ दोगे, और जब आप उन्हें उनसे मूव ऑन करोगे या उन्हें लेट गो करोगे चीज़ों को, तो अपने आप ही आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रही, बस इमोशनल बहुत फील करोगे 2023 में, वो यहाँ आ रहा है। और कुछ साइकिल्स भी बदलेंगे, जैसे अभी आप जिस साइकिल में हो वो साइकिल शिफ्ट आ जाएगा। तो शिफ्ट के टाइम ना वो थोड़ा सा एक धक्का सा लग सकता है कि अरे ये क्या हुआ, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो चेंज आना है तो वो आएगा ही। तो इमोशनल लेवल पे थोड़े से हो सकते हो, हालांकि बाद में सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। बट यहाँ लेट गो करना सिखाएगा आपको 2023, आपको चीज़ों को छोड़ना सिखाएगा, उन अटैचमेंट्स को पकड़े रखना, ये सब से आप काफ़ी ऊपर उठ जाओगे 2023 में। और शायद यही एक्शन लोगे आप कि ठीक है अब मुझे निकलना होगा इस चीज़ से, और यही स्ट्रेंथ दिखाओगे। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है आपके पास, 2 बार स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। आप किसी लियो पर्सन को डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है वृश्चिक राशि। सो काफ़ी करेज, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा आपको, काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी दिल लगेगा आपका इस सिचुएशन में कि किसी चीज़ को जाने देना, लेकिन आप जाने दोगे एट द एंड, और वही आपको बैलेंस आउट करेगा 2023 में। सो ये है आपकी एक ओवरऑल 2023 की एनर्जी। नाउ हम देखते हैं कि अगर हम आपके साल को क्वार्टरली एनालाइज करें तो किस क्वार्टर में क्या सब हो सकता है। सो यहाँ मैं पहले शफलिंग करूँगी वृश्चिक राशि। अगर आप चाहें तो इस शफलिंग को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तीनों क्वार्टर के लिए पहले कार्ड्स निकालूंगी ताकि हम फिर सिर्फ कार्ड रीडिंग कर पाएँ। ऑल राइट, के सामने है। शफलिंग के टाइम में कार्ड्स कैसे निकालती हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि कभी आपने यहाँ से कार्ड ले लिया, कभी यहाँ से, तो मैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। और इसीलिए यहाँ 3-3 कार्ड है कि कोई एक एनर्जी जो है वो आपके शायद पकड़ में आ जाएगी। सो ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं वृश्चिक राशि आपका फर्स्ट क्वार्टर कैसा रहेगा 2023 में। तो यहाँ पे जो मेन कार्ड है वो है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपके लिए पहले भी आई है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस। वाओ, सो देख लियो आप कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। और हाई प्रिस्टेस मुझे अगेन सेम मैसेज दे रहा है। हो सकता है कि आप 2023 की बिगनिंग में फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अपने इमोशंस लोगों से शेयर नहीं करें, बल्कि डिवाइन से शेयर करें। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। रेकी हीलिंग, टैरो रीडर आप लोग हो सकते हो। अगर आप हैं तो वेलकम ऑन माय चैनल। एंड
थैंक यू सो मच यहाँ आने का और रीडिंग देखने का। अगर आप नहीं हो तो भी मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अपने इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हो इन दिनों, या आने वाले टाइम में करने वाले हो। और अगर किसी चीज़ को लेकर के अभी आप डाउट में हो, कंफ्यूज हो, या 2023 में आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना है, तो वहाँ पे आप किसी एक चीज़ को चूज़ कर लोगे और वो एक चीज़ आपको अबंडेंस की तरफ ले जाएगी। जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं। 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ की चॉइस आप कर लोगे तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, और अपनी अबंडेंस को चूज़ कर लोगे, अपने लिए सही चीज़ को चूज़ कर लोगे। प्रेगनेंसी यहाँ पे किसी किसी को हो सकती है जो इस एज ग्रुप में है या मैरिड है। मैरिज प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, अपनी मदर से कोई ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, और डिवाइन पावर्स से आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है यहाँ पे। तो जो भी इम्बैलेंस आपकी सिचुएशन में है वो आप बैलेंस कर लोगे नई एनर्जी के साथ। यहाँ कुछ न्यूनेस है, ठीक है, कुछ नया होने वाला है वृश्चिक राशि आपके लिए। वेरी गुड। नाउ देखते हैं सेकेंड क्वार्टर में क्या है। वी हैव द सन। ओ माई गॉड, सन है, जस्टिस है, फूल है और 5 ऑफ कप्स है। मैं क्या बोलूँ। अगेन जिन लोगों की न्यू बिगनिंग जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में नहीं होगी, उनकी 101% सेकेंड क्वार्टर में न्यू मून पे जो है वो आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी। सेकेंड क्वार्टर में जो भी न्यू मून आएगा उस पर आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है। कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसी न्यूज़ जिससे आप खिलखिला के हंस पड़ें, जिससे आपको एक फुल सेटिस्फेक्शन मिले सोल लेवल का, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप किसी लीगल इशू में इन्वॉल्व होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसमें भी आपके हक में फैसले होंगे। अगर आपको एक गिल्ट है, जैसे अगर आप केस में गिल्टी हो तब तो आप निकल ही जाओगे वहाँ से, लेकिन अगर आपको नॉर्मल लेवल पे भी कोई गिल्ट है, किसी चीज़ का आपने कुछ गलत हो गया है या आपको कुछ गलत लग रहा है, तो उन चीज़ों को भी सही करने के लिए आप एक एक्शन लोगे सेकेंड क्वार्टर के अंदर। बेबी बर्थ बिल्कुल दिख रहा है, मैरिज, प्रमोशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन, ये वाले वाइब्स भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेकेंड क्वार्टर में चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप डरने नहीं वाले। आप वही करोगे जो आपको ठीक लगता है, जो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे समझ आएगा। एक होता है ना कि जैसे यहाँ पे तो 2 ऑफ पेंटिकल है कि जो मिल रहा है वो ले लिया, पर यहाँ पे सन की एनर्जी ऐसी है कि जो चाहिए वही मिलना है मुझे, वही लूँगा मैं, वही लूँगी मैं। तो वो वाली एनर्जी में आप दिख रहे हो। तो न्यू बिगनिंग्स आपकी यहाँ पे भी हैं, सेकेंड क्वार्टर में भी। थर्ड क्वार्टर देख लेते हैं वृश्चिक राशि। वी हैव द स्टार। ओ माई गॉड, यहाँ सन है, एस ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ कप्स है। सुपर्ब रीडिंग वृश्चिक राशि, सुपर्ब रीडिंग। अगेन द सेम थिंग भाई, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल आ गया, यहाँ भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ सन आ गया, न्यू बिगनिंग है, और यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही सन आ गया। थर्ड क्वार्टर आपके लिए, मतलब फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए अच्छा है, सेकंड क्वार्टर आपके लिए अच्छा है, और थर्ड क्वार्टर आपके लिए बहुत 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 अच्छा है वाली सिचुएशन है। फुल सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। नए आइडियाज़ आ सकते हैं किसी चीज़ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। अगेन सन की एनर्जी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सेम सन की एनर्जी यहाँ पे भी बात कर रही है, क्योंकि वो भी फर्स्ट पोजीशन पे आया और ये भी मास्टर कार्ड आया है। और स्टार की एनर्जी हमें आप यही बता रही है कि आप स्टार हो जाओगे, आप लोगों की नज़र में आ जाओगे, फेम आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल या आप भी कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो आपको काफ़ी फेम मिलेगा वृश्चिक राशि, काफ़ी नाम मिलेगा, काफ़ी पैसा आप यूट्यूब वगैरह से कमा सकते हो। आपकी हीलिंग भी हो रही है, आपको पीस भी मिल रही है, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है जो आप कर रहे हो उससे। मुझे लग रहा है कि सेकेंड क्वार्टर में जो एक्शन आप लोगे अपने लिए, वही आपको हीलिंग भी देंगे, वही आपको फुल सेटिस्फेक्शन भी देंगे थर्ड क्वार्टर तक। आपके लिए तो 2023 एकदम ऑसम रहने वाला है, और शायद ये ऑसम इसलिए है क्योंकि आप जो भी बुरा है या जो भी नेगेटिव है उसमें हार नहीं मान रहे हो, बल्कि उसका आप बिल्कुल डट के मुकाबला कर रहे हो। और एक जैसे होता है ना कि आगे बढ़ जाना, कि ठीक है ये परेशानी आ रही है, कोई बात नहीं, इन ऑब्स्टिकल से ऊपर से निकल जाना, कूद जाना, वो वाली एनर्जी है विद दिस फूल। लोग रोक रहे हैं आपको कि अरे देखो कितना बुरा हो रहा है, आपको मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से। आपको पता है कि आपको कहाँ जाके रुकना है, और एट द एंड आप यहाँ जाके रुकने वाले हो 10 ऑफ कप्स पे कि अब मुझे सब मिल गया,
सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ वृश्चिक राशि। नाउ देखते हैं कि विजडम ऑरिकल डेक आपके लिए क्या मैसेज देता है। सो विजडम ऑरिकल डेक से यहाँ हम 2 कार्ड निकालेंगे। जो पहला कार्ड है वो होगा कि आप 2023 में क्या करने वाले हो, और जो दूसरा कार्ड होगा वो आपका गाइडेंस होगा कि आपको क्या करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए 2023 कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए। सो आपके लिए 2 कार्ड है, मैं दोनों ही कार्ड लूंगी यहाँ पे, और गाइडेंस हम अलग से निकालेंगे। फ्लेक्सिबल, ओके। सो वृश्चिक राशि, यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? देखो, आप हर दम तैयार रहने वाले हो, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहने वाले हो। यूनिवर्स यही देख रहा है कि वी आर पॉइज्ड एंड टाइम फॉर नैप, कि शायद आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे 2023 में कि अपनी नींद तक की कुर्बानी दे दोगे। सोना ही, आपको नींद ही नहीं आएगी कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं। आपको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले और उसमें आपको उड़ना है, तो शायद आप सपने देखो ही नहीं। सो ही नहीं रहे तो सपने कैसे देखोगे? तो यूनिवर्स आपको यही यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा, ये तो आप करने वाले हो, इतने तो जिद आप करने वाले हो कि मुझे उड़ना है, मुझे अपने एम पूरे करने हैं, मुझे गोल पूरे करने हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लेकिन गाइडेंस क्या है? गाइडेंस यही है कि थोड़ा सा फ्लैक्सीबल हो समय के साथ और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। मुझे मेरे ही तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले तब मैं ये सब करूँगा, ऐसा करना गलत है। आपको जो मिल रहा है आपको उसमें एडजस्ट करना है, पहली चीज़, पहला गाइडेंस। दूसरा गाइडेंस, अपनी लाइफ में भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है। जैसे अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर लोगे सिर्फ काम ही काम करके। सो थोड़ी सी एडजस्टमेंट, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा बैलेंस आपको लाना चाहिए अपनी बॉडी में भी और अपनी लाइफ में भी। तब जा कर के आप अपने गोल्स को जब अचीव करोगे तो आप एक हेल्दी सोल भी होगे, हेल्दी बॉडी के अंदर, और जो सब कुछ एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप अचीव तो कर लोगे लेकिन आपकी बॉडी या सोल ही जो है वो थकी हुई रहेगी उस समय। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। ओवरऑल गाइडेंस भी यही है कि एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे 2023 में, उससे भागना मत, और मेडिटेशन करो, योगा प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइजेस करो, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। ओके, सो ये गाइडेंस और यही मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सोएं, या वो अपने सपनों को भूल करके सोने पे ही ध्यान दे लें, तो उनके लिए भी मैसेज है कि आपको रेडी रहना है। कब कौन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ जाए और फिर आप उसके लिए रिग्रेट करो बाद में कि वो चली गई, इसलिए आपको हमेशा रेडी रहना है। तो दोनों ही तरीके से मैसेज आप ले सकते हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो। नाउ लेट्स चेक कि आपको आप ओके अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लव लाइफ के लिए काफ़ी कंसर्न रहता है। सो देखते हैं वृश्चिक राशि की 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो यहाँ से एक मास्टर कार्ड निकालते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। सो चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, सेपरेशन में हो, यहाँ पे हम सबकी बात कर लेंगे। वी हैव द टेम्परेंस। ओके, टैरो से भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। लेकिन 2023 वृश्चिक राशि आपके लिए न्यू बिगनिंग का ईयर रहेगा। आप कुछ भी, किसी भी डायरेक्शन में नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है, ये एकदम तय है। King of Wands, Hangman, Death and Rebirth.
ओके, सो वृश्चिक राशि, देखिए सिंपल सी चीज़ है कि पूरे साल की एनर्जी है तो थोड़ी सी अप एंड डाउन ही रहेगी। लव एनर्जी बार बार हीलिंग या बार बार रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, कि पैशनेट रिलेशनशिप रहेगा लेकिन बार बार जो है लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। तो एक एक करके बात करती हूँ। जो लोग मैरिड हैं उनको अपनी मैरिज को बचाने के लिए या अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी करेज दिखाना पड़ेगा, काफ़ी अटेंशन देना पड़ेगा रिश्ते में, तब जा कर के रिश्ता जो है वो ग्रो करेगा। और हो सकता है बीच बीच में फिर से कोई बोरिंग इवेंट आते रहें रिलेशनशिप में, फिर से एक एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर वापस से ठीक होगा। ऐसी मैरिज लाइफ चलती रहेगी। जो अगर आप कमिटेड हो तो डेफिनेटली थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो कि आपको सेम पार्टनर के साथ मैरिज तक पहुंचना है या नहीं। सो थोड़ा सा बैलेंस करने में सिचुएशन को थोड़ी सी, अगेन वही चीज़ आ रही है कि ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि शादी करनी चाहिए या नहीं, या इस रिश्ते में आगे रहना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर से शायद आप साथ में आ जाए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, स्टेबिलिटी आपको यहीं मिलेगी। फिर अगर सिंगल लोगों की बात करूं तो यस, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, बट अगेन आप भी इस एनर्जी में नहीं हो कि मैरिज तक लेके जाओ चीज़ों को। बहुत छोटी मोटी से ऑप्शंस आएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर सेपरेशन हो सकता है, फिर लड़ाई झगड़े हों, फिर डाउट आ जाए कि करना चाहिए, यानी इस तरीके की एनर्जी में रहेगी। जो लोग अभी सेपरेशन में हैं वो डेफिनेटली एक एक्शन उनके लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या वो खुद एक एक्शन ले सकते हैं इसकी तरफ, लेकिन चीज़ें आगे ऐसे ही बढ़ेंगी। यहाँ बार बार न्यू बिगनिंग है, वेटिंग एनर्जी है, फिर प्लानिंग है, फिर कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है, ऐसी वाली एनर्जी रहेगी। इवन कमिटेड लोगों की भी और मैरिड लोगों की भी। और सिंगल लोगों के लिए कोई नए पर्सन आ सकते हैं, बट वो इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं दिख रही कि मैरिज तक जाएगा सिचुएशन। ओके, सो टेम्परेरी चलेगा। एक और चीज़ जो मुझे इस रीडिंग में इंपॉर्टेंट दिख रही है वो है थर्ड पार्टी। कुछ लोगों की, वृश्चिक राशि के लोगों की लाइफ में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इश्यूज हो सकते हैं लव लाइफ में। यस, ये हो सकता है। ओके, सो ये है आपकी लव लाइफ की रीडिंग, बट ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस है। तो देखिए हीलिंग हो जाएगी बार बार इस रिश्ते में। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगी लंबे समय के लिए। ये टेम्परेरी सिचुएशंस आएंगी और हीलिंग होती रहेगी बार बार, ठीक है, बैलेंस आता रहेगा। नाउ लेट्स चेक कि आपको क्या ब्लेसिंग्स 2023 में मिलने वाली है वृश्चिक राशि। सो ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। लेट्स चेक कि आपको 2023 क्या सब देने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। We have coconut, good luck, initiation of something new, fruitful results and you are on the right path। तो initiation of something new मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लकी भी रहने वाले हो इस साल, और फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आपको आपके काम के, आपके एक्शंस के मिलेंगे। We have बेल फ्रूट, गुड हेल्थ, गुड थिंग टू हैपन एंड अगेन फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर। तो जो मेहनत आप कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होगी और नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें भी आपके साथ होंगी। वी हैव बेटल नट, मैरिज विल टेक प्लेस सून, ऑस्पिशियस फंक्शन एंड रिच बॉन्डिंग। तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, आपकी शादी हो सकती है या आपके घर में किसी शादी हो सकती है। बॉटम में है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपको अपने लव वन से, या जिसका कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हो ऐसा कोई कम्युनिकेशन। अगर कोई गोल है आपका तो वो अचीव हो सकता है। इंटरव्यूज के अंदर आपको सक्सेस मिल सकती है। सो दिस इज ऑल फॉर यू वृश्चिक राशि। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मैं यही आशा करूँगी कि 2023 आपके लिए बहुत 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 शुभ हो। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।